Hello friends and welcome to this new video of Order Recorded, and this is the final video of LDC 2016-17 एग्जाम पेपर 2 पार्ट 3। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 टू क्वेश्चन नंबर 120। लेकिन पूरा जो ये लास्ट वाला पोर्शन है, थर्ड पोर्शन, इसको देखने से मुझे कंपैरेटिवली ऐसा लगा कि इसके क्वेश्चंस जो 1 से लेकर 80 क्वेश्चंस थे उससे इजी हैं। तो ये यूपीएससी का एक स्पेसिफिक ट्रेंड है। जनरली इजी क्वेश्चन जो हैं वो आपको लास्ट के अंदर मिल जाते हैं। ऐसा इसलिए है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको एनालिसिस करना होता है, और एनालिसिस करते करते आपका टाइम ज़्यादा निकल जाता है, और जब तक आप लास्ट में पहुंचते हैं तब तक क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो लोग आगे वाले एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं, 120 अगर क्वेश्चन है आपके, तो लगभग आपके 70 के बाद वाले क्वेश्चंस वो इजी होने के चांसेस होते हैं। कोई भी क्वेश्चन अनरीड किए हुए छोड़िएगा नहीं। फ्यूचर के एग्जाम्स में भी लास्ट के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली इजी मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 81, चाइल्ड एडॉप्शन, चाइल्ड की एज लेस देन 1 ईयर, कितनी चाइल्ड एडॉप्शन लीव मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये फीमेल के लिए और मेल्स के लिए इजी है, इक्वल है। इक्वल इन द सेंस कि फीमेल्स को मिलती है सेम जो आपकी मैटरनिटी लीव होती है, यानी कि 180 डेज, और मेल्स को जो मिलती है वो 15 डेज की ही मिलती है। तो इसके अंदर आपका आंसर डी है। 82, स्पेशल कैजुअल लीव में बी ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स इवेंट। ये हर एक इवेंट के लिए अलग अलग ड्यूरेशन होता है। एज फार एज स्पोर्ट्स इवेंट्स आर कंसर्न, इसका आंसर 30 डेज है, तो सी आंसर है इसका। 83, अपॉइंटमेंट नॉट मोर देन 5 ईयर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कितनी मिल सकती है। इसके लिए आपका सीसीएस लीव रूल्स 1972 में लिखा हुआ है 90 डेज की मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 84, डाउट अगर कुछ होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ सीसीएस लीव रूल्स तो किसको रेफर करें। अगर आप जितने भी ओएम हैं सीसीएस लीव रूल से रिलेटेड अगर आप देखेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन डीओपीटी निकालता है, तो इसके लिए आपको डीओपीटी ही जाना पड़ेगा, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। आंसर इज सी। 85, किसके अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट लीव सैलरी नहीं मिलती है। हाफ पे लीव पे कुछ ना कुछ मिलेगा, लीव नोट ड्यू पे भी मिलता है, कम्यूटेड लीव पे भी डेफिनेटली मिलता है लास्ट पे ड्रॉन, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के ऊपर कोई लीव सैलरी नहीं मिलती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आंसर इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे ए करेक्ट है आपका, सी करेक्ट है और डी भी करेक्ट है। सी अभी करेक्ट हुआ है बिकॉज 7 सीपीसी की रिकमेंडेशन के बाद नॉट लेस देन 5 डेज ऑफ लीव कैन बी ग्रांटेड, लेकिन इट शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव काउंट, ये रॉन्ग है बिकॉज इसका कोई लीव अकाउंट मेंटेन नहीं होता है। 87, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था स्टडी लीव के बारे में। अगर आप देखेंगे तो टोटल इन सर्विस लाइफ जो स्टडी लीव मिलती है अदर देन सीएचएस ऑफिसर्स, वो मिलती है 24 मंथ्स की। तो लोगों को कन्फ्यूजन था कि इसका आंसर सी होना चाहिए, बट इसका आंसर सी नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एट एनी वन टाइम। जब एट एनी वन टाइम की बात होती है तो इसका जो आंसर है वो आपका 12 मंथ्स है। ए आंसर है इसका। 88, विच ऑफ द कम्यूटेड लीव के बारे में कौन सा जो है वो इसके अंदर आंसर करेक्ट है। इसके अंदर जो है व्हेन कम्यूटेड लीव इज ग्रांटेड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ सच लीव शैल बी डेबिटेड अगेंस्ट द हाफ पे लीव ड्यू, करेक्ट। मेडिकल सर्टिफिकेट शैल बी नेसेसरी फॉर कम्यूटेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ मैटरनिटी लीव, रॉन्ग है। मेडिकल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। Commuted leave up to 60 days may be also be granted without medical certificate to female government servant on adoption of a child, ये भी करेक्ट है। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जो कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि अगर आप चाइल्ड अडॉप्शन लीव के साथ ये लीव ऐड करते हैं तो टोटल जो आपका टाइम है दैट शुड नॉट एक्सीड 1 ईयर, एंड उसके अंदर भी
एज ऑफ चाइल्ड एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन वो भी माइनस की जाती है। तो इसके बड़ा टेक्निकल है, इसको कभी आराम से एक्सप्लेन करूंगा, बट यस ये आपका करेक्ट है। फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, आंसर इज सी। 89, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीव एंटाइटमेंट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस कैजुअल लेबर। ये जो है मुझे ढूंढने के लिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल कैजुअल लेबर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस एंड रेगुलेशन स्कीम 1993 को पढ़ना पड़ा। उसके हिसाब से जो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर है फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, लीव एंटाइटमेंट विल बी ऑन ए प्रो राटा बेसिस एट द रेट ऑफ 1 day फॉर एवरी 10 days दिस। ये आपका करेक्ट है। कैजुअल एंड एनी अदर काइंड ऑफ लीव will also be admissible, नहीं होती है casual leave. They will allowed to carry forward the leave at the credit on the regulation, correct है ये. They will be entitled to the benefit of encashment of leave on termination of service for any reason, ये भी correct नहीं है। तो आपका इसके अंदर आंसर जो है वो फर्स्ट एंड थर्ड है। 90, which of the following regarding paternity leave for child adoption is not correct? Paternity leave may be granted for a period of 15 days within 12 months. Again wrong है, not within 12 months, इसका same status है within 6 months from the date of valid adoption, and of course the child age should be less than 1 year. तो इसके अंदर wrong जो है वो आपका A है। 91, which of the following deduction should not be made from the subsistence allowance? अगर आपको इसके अंदर मालूम है कुछ कंपल्सरी डिडक्शंस होते हैं, कुछ ऑप्शनल होते हैं और कुछ नॉट एट ऑल टू बी डिडक्टेड, तो उसके अंदर एक पोर्शन है सब्सक्रिप्शन टू द जीपीएफ। डी इसका आंसर है, जीपीएफ का डिडक्शन आप नहीं कर सकते हैं। 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन? तो सबसे पहला ही देखिए, एडवांस फॉर द परचेज ऑफ अ कन्वेंस कैन बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, नहीं किया जा सकता है। ही इज अलाउड टू गेट चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ही कैन फंक्शन एज ए डिफेंस असिस्टेंट, ए गवर्नमेंट सर्वेंट डज नॉट सीज टू बी ए गवर्नमेंट सर्वेंट, बिल्कुल करेक्ट है। लियन उसका लॉस नहीं होता है, बट डेफिनेटली उसको कन्वेंस परचेज करने के लिए एडवांस नहीं दिया जाता है। ए आंसर है इसका। 93, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर पेनल्टी इज ओनली डिसक्वालिफिकेशन फॉर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट? यही बेसिक डिफरेंस है आपका रिमूवल में और डिसमिसल में। रिमूवल के अंदर ही इज क्वालिफाइड फॉर द फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट इफ अदरवाइज क्वालिफाइड, बट डिसमिसल के अंदर ही कैन नॉट कम बैक टू द गवर्नमेंट सर्विस, तो इसका आंसर आपका बी है। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ सीसीएस सीसीए रूल 1965? बाकी सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दूर से दिखाई दे रहा है कि सेंश्योर, द वेरी फर्स्ट पेनल्टी जो माइनर पेनल्टी होती है वो आपका सेंश्योर होती है, इसका आंसर डी है। 95, अंडर विच रूल फॉलोइंग इज द पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ माइनर पेनल्टी इनिशिएटेड? देखिए आपको मालूम है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होती हैं सीसीएस सीसीए रूल के अंदर, पहली बात तो दो क्वेश्चन तो दो आपको तो वैसे ही रॉन्ग हो गए। दूसरा जो है आपका यहाँ पे रूल 14 या रूल 16, दैट इज थिंग। रूल 14 मेजर पेनल्टी के लिए है, रूल 16 आपका माइनर पेनल्टी के लिए है, तो इसका जो आंसर है वो आपका ए है, रूल 16 ऑफ सीसीएस सीसीए रूल। 96, कितनी माइनर पेनल्टी हैं? रूल 11 में लिखा हुआ है 5 माइनर पेनल्टी हैं, 5 मेजर पेनल्टी हैं, बहुत सिंपल, आंसर सी। 97, विच अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू इम्पोज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एनी पेनल्टी? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की बेसिक डेफिनेशन यही है, आंसर इज बी। 98, अंडर द सीसीए रूल 1965 कौन सी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता अगर कोई उस पर्टिकुलर पोस्ट की ड्यूटी कैरी कर रहा है? मतलब सपोज करिए जो एक्चुअल ऑफिसर है इज ऑन लीव और सम अदर ऑफिसर जो है वो आपका कोई उसकी
ड्यूटीज कैरी कर रहा है उसके यहाँ पे, यानी कि लाइक जस्ट लाइक लिंक ऑफिसर। तो इसका जो आपका ऑर्डर आया था वो ऑर्डर 24 जनवरी 1963 का ऑर्डर है 7/14/61 डैश एस्टेब्लिशमेंट ए। तो उसको चेक करिएगा, उसके हिसाब से स्टैट्यूटरी पावर्स वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। आंसर इज सी। 99 CCCC rule which is not applicable in the following set of persons. फर्स्ट, उसको भी ऊपर लागू नहीं होते हैं। एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट कम्युनिकेशन के उस पर भी लागू नहीं होते हैं। और लोकल रिक्रूटिव स्टाफ इन टूरिज्म ऑफिस अब्रॉड, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, उसके ऊपर भी लागू नहीं होते हैं। तो 1, 2 एंड 3 किसी के ऊपर भी लागू नहीं होते हैं। आंसर इसका है आपका डी। 100 a day can be marked as die zone by leave sanctioning authority for an official. जल्दी जाएंगे डाइज डाउन हो सकते हैं, और अगर काम नहीं करेंगे तब भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप लेट आएंगे तो डाइज डाउन मार्क नहीं किया जा सकता। उसके लिए रूल अलग है कि उसके अंदर हाफ डे लीव जो है डिडक्ट होती है, आपकी CL डिडक्ट होती है, वो रूल अलग है। तो इसके अंदर जो आपका आंसर है वो ए है, 1 and 2 only. 101 consider the following statement regarding an appeal in disciplinary case being referred to UPSC. दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो रॉन्ग हैं। कमेंट्स ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी रिक्वायर्ड एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन रिक्वायर्ड। ओके, तो इसका अंदर आंसर जो है वो आपका डी है। 102 consider the following statement regarding measure to be taken by the inquiry officer to prevent tampering of record. अगर आप इसको सारे को पढ़ेंगे तो थर्ड वाला दिखने से ही रॉन्ग है। द accused officer should not be allowed to inspect the record. In any circumstances you cannot disallow accused officer in for inspection of record. ठीक है, तो इसका आंसर डी है। 103 which of the following can be categorized as a losses not due to depreciation. पढ़ लीजिए ध्यान से सारों ऑप्शन। loss due to damage and neglect is not loss due to depreciation. Answer is D. 104 consider the following statement regarding the price variation clause in a contract. तो इसका जो आपका आंसर है वो आंसर आपका 2 है। As far as first is concerned, ये इसलिए रॉन्ग हो गया बिकॉज यहाँ पे आपका लिखा हुआ है वेयर द डिलीवरी पीरियड एक्सटेंड बियॉन्ड 1 ईयर। यहाँ पे बियॉन्ड 1 ईयर नहीं है, बियॉन्ड 18 मंथ्स है। तो इसका आपका जो रूल है वो रूल 225 है, उसको पढ़ लीजिएगा। तो इस वजह से आपका फर्स्ट रॉन्ग हो गया है, ओनली सेकेंड। 105 फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल द कंज्यूमेबल गुड एंड मटेरियल शुड बी अंडरटेकन एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ए आंसर है। 106 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर क्रिएशन ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव लेवल पोस्ट। आपको मालूम है एक देयर इज ए कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट होता है आपका, जो इनकी अपॉइंटमेंट करती है। कौन कैबिनेट करती है? आंसर इज ए। 107 द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल 1978 any expenditure who involve introduction of new principle or practice likely to lead to increase expenditure, आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री जाना पड़ेगा। 108 which of the following ministries department do not need to seek previous consent। इसका लिटरेचर मुझे कहीं नहीं मिला, बट अगर आप इसको सारे को देखेंगे तो उसको पढ़ने से ऐसा लगता है ये ऑप्शन आंसर इसका डी है। वो आंसर इसके अंदर मिस हो गया है। मेरे हिसाब से ये चारों के चारों को ही रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के आपके बाहर ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पे उनको लैंड वगैरह लेनी पड़ती है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, कुछ इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मेरे हिसाब से चारों में से किसी को भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है इफ़ द मैटर परटेन्स टू वर्क्स। अगर आपको इसके आंसर में कुछ रॉन्ग लगता है बताइएगा मुझे, बिकॉज आई एम नॉट वेरी मच श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर आंसर। Question number 109 when gazetted officer is authorized by head of office for contingent and miscellaneous expenditure। तो
उसकी करेक्टनेस, रेगुलरिटी और प्रोप्राइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? देखिए वो ऑथराइज जरूर कर सकता है, लेकिन उसकी करेक्टनेस, रेगुलरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हेड ऑफ ऑफिस की ही होती है। रूल 16, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स। तो आंसर इज बी। वन वन जीरो, in which of the following condition the authority vested with the power of waive the recovery of an amount disallowed by the audit officer or this? 110, इसके अंदर तीनों के तीनों, if the recovery is impossible, if the recovery will cause under hardship, the amount disallowed has been drawn by the government servant concerning under reasonable belief that he was entitled to it. तो तीनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। 111, एज पर डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? द वेरी फर्स्ट, पावर कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू अ नॉन गजट ऑफिसर। 112, सबमिशन of representation of the government servant to for his service matter directly to other authority by passing the prescribed channel of communication। तो क्या वायलेशन है? तो यहाँ पे एक बात देखिए, जो ये रूल है ना, सबसे पहली बात तो ये रूल ये किसी को याद नहीं रहते, लेकिन एक दो तीन चीज़ें हम हमेशा बोलते हैं अपने पार्टिसिपेंट को कि हमेशा इन बात को याद रखिए। एक आपका होता है कि टू डू नथिंग विच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ये जो आपका रूल है वो आपका रूल 313 है। जितने भी आपके ऐसे काम होते हैं जो आपका रूल्स के वायलेशन के होते हैं, या जहाँ पे आप आउटसाइड द ऑफिस कुछ ऐसा गड़बड़ करते हैं, तो उसके अंदर यही रूल आपका लागू होता है, अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। बहुत सारी आपकी जो चार्जशीट होती हैं उसके अंदर ये पक्का मेंशन होता ही होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर बी है। 113, on occasion of such a wedding anniversary a government servant holding group A post। देखिए ग्रुप ए पोस्ट के लिए अलग रूल है कि कितना आप गिफ्ट ले सकते हैं, गिफ्ट से रिलेटेड है आपका मैटर है। तो ग्रुप ए पोस्ट ऑन स्पेशल ओकेजन, उनके लिए जो रूल है वो रूल है आपका 25,000। ओके, ग्रुप बी के लिए जो है 15,000 है, ग्रुप सी के लिए 7,500 है। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी है। इवन आप अपनी फैमिली मेंबर से भी नहीं ले सकते हैं, फैमिली मेंबर विच आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन यू, मतलब पेरेंट्स अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है उनसे भी नहीं ले सकते हैं। इससे ज़्यादा का लिमिट का लेते हैं तो आपको ऑफिस को रिपोर्ट करना होता है। 114, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म विल इट बी ensured that undue pressure or influence from the senior officer on the complaint committee constitute to inquire the sexual harassment of working women is prevented। कि देखिए एक ऑफिस के अंदर अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट होती है, सीनियर ऑफिसर्स अगर इन्वॉल्व हैं उसके अंदर मान लीजिए, तो उसको कैसे इंश्योर करोगे कि वो अंडर प्रेशर काम नहीं करेंगे? तो यहाँ पे एक रूल बना रखा है कि हम थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे। तो सच कंप्लेंट कमेटी शुड इन्वॉल्व अ थर्ड पार्टी, इधर एनजीओ और अदर बॉडी फेमिलियर विद द इश्यू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम इन्वॉल्व करते हैं और उनका एक डेफिनेट से होता है। तो इसका जो आंसर है वो सी है। 115 सीसीएस कंडक्ट रूल के बारे में है कि क्या करेंगे, कौन कौन सा जो है करेक्ट है। ट्रांजैक्शन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी विदाउट प्रायर नॉलेज ऑफ प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, नहीं कर सकते हैं, आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना है। चार्जिंग पगरी फॉर रेंटिंग हिज हर हाउस, पगरी चार्ज नहीं कर सकते हैं। Not reporting to the government about the purchase of the postal certificate worth ₹5,000, ये रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है आपका। और नॉन सबमिशन ऑफ एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न आपको रिपोर्ट करनी होती है। तो इसमें जो एक गड़बड़ है वो गड़बड़ किसमें है? 3 के अंदर है। 1, 2 and 4 करेक्ट है, आंसर इसका सी है। 116, which of the following shall constitute breach of privilege and contempt of parliament for a witness appearing before the committee of the parliament? Refusal to answer question, again breach of privilege. Provocation or willfully expressing the truth or misleading the committee,
अगेन ब्रीच, डिस्ट्रॉइंग अ मेटेरियल डॉक्यूमेंट लीडिंग टू इंक्वायरी, ब्रीच। तो इसका आंसर डी है। 117, which of the following are required to be included in the return of the asset and liability to be submitted by a government servant on his appointment to any service of post? ज्वेलरी, शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स बताना होता है। रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन सेट ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। क्लॉथ्स, यूटेंसिल एंड बुक्स ये नहीं आते, ठीक है, जिनकी वैल्यू उसमें जो है लिखा हुआ लेस देन 10,000, तो वो नहीं आते हैं। तो 2 इज रॉन्ग, आंसर इज 1 and 3। 118, in context of CCS Conduct Rule 1964, strike means mass absenteeism, मास कैजुअली भी बोलते हैं कि ले लिया हमने, ठीक है। रिफ्यूजल टू वर्क, स्ट्राइक। प्रैक्टिस गो स्लो, ऑफिस में आए काम नहीं किया, ठीक है, वो सब आपकी स्ट्राइक की कैटेगरी के अंदर आते हैं। आंसर इज डी। 119, कौन इसके अंदर मेंबर ऑफ फैमिली नहीं है? फर्स्ट ऑब्वियसली है वाइफ एंड हस्बैंड। जुडिशली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड ये फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आते हैं। चाइल्ड नॉट डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट सर्वेंट फैमिली में नहीं आते हैं। ओनली थिंग इज जो आपका रूल 4 है उसके अंदर आते हैं। रूल 4 क्या है फिर कभी बात करेंगे इसके ऊपर। स्टेपसन्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट होली डिपेंडेंट अपॉन ही ये भी आते हैं। आपका डज नॉट इंक्लूड के अंदर कौन सा हो जाएगा फिर आपका? सेकेंड एंड थर्ड बी आंसर। फाइनल क्वेश्चन 120, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इसमें से कौन है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑन सर्विस मैटर होगी? तो अगर आप सब पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक तो आपका रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट हरासमेंट बाय स्पाउस ये नहीं है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो गया? डी। सो ये था आपका आज का वीडियो। इसके अंदर भी इट माइट बी पॉसिबल कि दैट आपको लगता हो कि सर्टेन आंसर्स आर नॉट करेक्ट, यू कैन गिव योर कमेंट्स। अगर मुझे भी लगेगा मैं उसको दोबारा क्रॉस चेक करूँगा एंड उसके जो भी अमेंडमेंट्स हैं जो इसका पेपर 2 के क्वेश्चन आपका फर्स्ट पार्ट के, सेकंड पार्ट के और थर्ड पार्ट के, वो अमेंडमेंट्स मैं बाद में अपलोड कर दूंगा जब आपके कमेंट्स आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।